नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है शायद थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि सेंसेबल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी भी है। तो आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर बात करने जाएंगे। जो कॉमनली आपने सुना होगा कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, तो बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम अपने बेटियों को किस तरह से बचा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बात की, आज का जो टॉपिक है वो है कि बेटियों को गलत प्रभाव और धोखे से कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, राइट। तो आज हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपनी बेटियों को गलत प्रभाव, धोखे और भावनात्मक जाल से किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात तो बिल्कुल साफ समझ ले, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन समस्या तब होती है जब किसी के साथ झूठ, धोखा या भावनात्मक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है और सुरक्षा बढ़ाना है। आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई जो है कि आज का समय डिजिटल है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, चैटिंग ऐप है, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यही कई बार गलत शुरुआत भी होती है। कई लोग अपनी असली पहचान छुपाकर, नकली नाम या प्रोफाइल बनाकर दूसरों से जुड़ते हैं, धीरे धीरे दोस्ती करते हैं, फिर भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और फिर इंसान को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। तो कैसा होता है भावनात्मक ट्रैप, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे किसी को भावनात्मक जाल में फंसा सकता है। सबसे पहली बात, बहुत जल्दी नज़दीकी बनाना। शुरुआत में ही तुम बहुत खास हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैसी बातें, झूठी पहचान या जानकारी छुपाना, असली नाम, परिवार या बैकग्राउंड के बारे में सच न बताना, परिवार से दूर करने की कोशिश, तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं समझते, सिर्फ मैं ही तुम्हारा अपना हूँ जैसी बातें, भविष्य के बड़े वादे, शादी, साथ रहने या बेहतर ज़िंदगी का सपना, और भावनात्मक दबाव बनाना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा जैसी बातें। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें एक रेड सिग्नल है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। अब बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रखें, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल है, हम क्या करें। ऐसी चीज़ें अगर होती है या हो रही है तो हम क्या करें। तो सबसे चीज़ है कि पहली बात, शिक्षा और आत्मनिर्भरता। सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। अगर आपकी जो बेटी पढ़ी लिखी है, सोचने समझने की क्षमता रखती है, तो उसे कोई आसानी से नहीं बहका सकता। दूसरा, खुला संवाद। घर में ऐसा माहौल बनाइए कि आपकी बेटी आपसे हर बात शेयर कर सके। अगर वो डर के कारण बात छुपाएगी तो खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, डिजिटल जागरूकता। अब उन्हें सिखाए, अनजान लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करें, अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें और किसी पर जल्दी भरोसा न करें। और लास्ट जो 4, रिश्तों को समझने की एक शिक्षा। उन्हें बताइए कि सच्चा रिश्ता समय लेता है। जो व्यक्ति जल्दी प्यार जताए या दबाव बनाए वो सही नहीं होता। और आत्मविश्वास और संस्कार। जब बच्चा आत्मविश्वासी होता है और सही गलत की समझ रखता है तो वह खुद जो गलत चीज़ें हैं उससे दूर रहता है। अब इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि माता पिता की सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार माता पिता बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, हर चीज़ पर ना बोलते हैं। इससे बच्चा खुलकर बात नहीं कर पाता और बाहर किसी और पर भरोसा करना लगता है। इसलिए सख्ती नहीं, समझदारी और दोस्ती का रिश्ता बनाएं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो क्या करें अगर कुछ गलत लग रहा है।
अगर आपको लगे कि आपकी बेटी किसी गलत प्रभाव में आ रही है तो सबसे पहले गुस्सा ना करें, शांत रहकर बात करें, उसे समझाएं, डराए नहीं। ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। तो सबसे बड़ा अब इसमें आगे बात होता है कि सबसे बड़ा समाधान क्या है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान है नफ़रत नहीं है। समाधान क्या है? सही शिक्षा, मजबूत परिवार, खुला संवाद और जागरूकता। अगर ये 4 चीज़ें मजबूत है तो कोई भी आपकी बेटी को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंत में अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी ताकत है। उन्हें डर में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और समझ के साथ आगे बढ़ाना है। अगर हम उन्हें सही दिशा देंगे तो वो खुद हर गलत चीज़ से बचना सीख जाएगी। ठीक है। और सबसे कॉमन चीज़ें जो देखी गई है कि परिवार का साथ ना होना। पहले के ज़माने में एक परिवार होता था जिसमें चाचा, काका, मामा सब एक ग्रुप में रहते थे। ठीक है। ग्रुप में रहने क्या होता था कि हम अगर माता पिता का ध्यान नहीं होता था तो चाचा रहते थे, मामा का लड़का रहते थे। इन चीज़ों पे क्या होता, ध्यान रखता था। कौन हमारे घर के सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन हमसे, हमारे लड़कियों से बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है। माता पिता के अलावा भी देखने वाले बहुत सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन आज के समय में परिवार का इकट्ठा न रहना, साथ में न रहना, ये सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है। हम ठीक है एक बिल्डिंग में नहीं रह सकते हैं लेकिन आजू बाजू तो रह सकते हैं कि मेरा भाई बाजू में रहता है। ठीक है। और ये चीज़ आज के जो समय के साथ पता है कि सब लोग साथ में नहीं रह सकते हैं लेकिन आजू बाजू तो रह सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगी होगी तो ज़रूर चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने नज़दीक से लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।